सभी को परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की मेरे अजीज़ों। और परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी आराधना को स्टार्ट करें। तो आज हम उसकी परमेश्वर की आराधना को स्टार्ट करते हैं। और भाई जो रोहित जॉनसन भैया हैं वो आज अलीगढ़ में हैं और हम सब साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिससे हम और हमारे घराने उद्धार पा सकें। जय मसीह की सभी को।
अब यहाँ कर रहा है। दरवाजे हैं अब खुल गए हैं, तो बच्चों की आशीष में बढ़ता है। तो आँखों ने ना देखा, तो कानों ने ना सुना, इश्क नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। खबर बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से खबर बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकला, मुर्दा निकला हो गया। झुम झुम झुमर झुमर, झुम झुम झुमर झुमर, यीशु क्रिस्त बड़ा है। झुम झुम झुमर झुमर, झुम झुम झुमर झुमर, यीशु क्रिस्त बड़ा है। ओ ओ ओ ओ
जवान
भागे रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भागे रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। चलिए, परमेश्वर के हर एक दिन में हमें आनंदित होना है और ये हमें अपने मनों में स्मरण करना है कि जो आज हम दिन जी रहे हैं वो अंतिम दिन है हमारे लिए। जब वो हम ऐसा सोचेंगे तो हम एक अच्छी क्रिया कर पाएंगे। उस अंतिम दिन को हम ऐसे जी पाएंगे कि आज मेरा आखिरी दिन है और फिर मेरे परमेश्वर से सामना है, तो हम पापों से बच जाएंगे और उसके उस अनुग्रह से और उसके उस उद्धार से वो हम अपने जीवन में देख पाएंगे। अब हम वचन में चलेंगे, प्रार्थना करें। आइए वचन में जाने से पहले उस आत्मा पिता को मांगते हैं, अपने स्वरों को उठाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और इस भाई के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिसने अपना ये द्वार खोला कि हम बैठ के आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस घराने के लिए पिता परमेश्वर, इस भाई के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष का वारिस हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके इस पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये हमारे दिलों में उतरने वाले वचन हो सके, ये मन फिराव का कारण बनने वाले वचन हो सके पिता परमेश्वर। इसके द्वारा जीवन आशीषित होने वाले वचन हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आप जो कुछ बोलूँ पिता परमेश्वर, मैं वो आप में होके बोलूँ पिता परमेश्वर, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। आपके जलाली नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का जो वचन जो प्रभु ने हमें दिया है मेरे अजीजों, आज जो है सैमसन की कहानी जो हमने बचपन से सुनी है अपने संडे स्कूल में, अपने चर्चेस में, और उसको हिंदी में जो है शिमशोन बोला जाता है बाइबल में, और इंग्लिश बाइबल में इसको सैमसन के नाम से जाना जाता है। और सैमसन को जब हम जानते हैं या सैमसन की जब हम कहानी हमने सुनी है कभी, तो हमने केवल उसकी उस सामर्थ और उसकी शक्ति की चर्चा सुनी है अपने प्रीचर से, जिससे भी हमने ये सुना है कि सैमसन जो है बहुत
शक्तिशाली था और उसके बालों में जो है उसकी शक्ति छुपी थी। और जब जो है वो प्रेम में स्त्री के साथ पड़ता है और वो अपना वो राज जो है उसको बता देता है कि जो मेरी सामर्थ है वो मेरे बालों में है, और वो धोखे से वो स्त्री जो है उसको पकड़वा देती है। और उसके बाद उसका जो अंत है वो बहुत एक भयानक अंत उसकी ओर उसको ले जाता है उसका जीवन। और हमने जो है उसकी जो ताकत, उसकी जो सामर्थ थी वो क्यों गई, हमने बचपन से सुना कि उसने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना और उसने वो राज जो है वो बता दिया, वो बता बैठा उस स्त्री को, और वहाँ पे वो शक्तिहीन हुआ। फिर उसके बाद उसकी सारी सामर्थ चली गई, उसे बंदी गृह में डाला गया, उसके बाद उसकी आंखें तक नोच ली गई और उसको बेड़ियों से जो है पीतल की बेड़ियों से बांधा गया। तो बहुत उसने वो पीड़ा सही, और जबकि वो सबसे बाइबल का सबसे ताकतवर मनुष्य में से एक जो सबसे शक्तिशाली था वो सैमसन कहा जाता था। और अगर न्यायों की पुस्तक अगर हम पढ़ें आज तो उसमें चैप्टर 14 और 16 में सैमसन के बारे में वो पूरी व्याख्या है कि वो किस प्रकार से उसका जीवन जो है वो बीता और कैसे वो बंदी गृह में अपनी उस सज़ा को काटा, और फिर जो है परमेश्वर ने उसको लेकिन जो है छोड़ा नहीं। और ये हम डीपर में जब जाएंगे इसको आगे जब हम समझेंगे कि सैमसन के जीवन में हुआ क्या था मेरे जीरो, तो वो सैमसन के जो जीवन में जो हुआ था वो 20 साल पहले की स्थिति से लेके उसके बंदी गृह में जाने तक का ये प्रकाशन जो आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है वो इस प्रकार से डाला कि मैंने इस बाइबल को बचपन से बहुत बार पढ़ा, अपने चर्चेस में भी इसको सुना काफ़ी बार, इस कहानी को अपने संडे स्कूल्स में भी हमने ये सुना, लेकिन कभी यहाँ तक जो है वो कभी हमने गौर नहीं किया अपने जीवनों में, कभी हमने सोचा नहीं कि जो सैमसन है वो किस परिस्थिति का शिकार हुआ। आज हम सोचते हैं कि उसने वो डिसोबीडियंस जो था, वो जो अनाज्ञाकारिता थी परमेश्वर के प्रति, कि उसने वो जो है बताया था कि उसकी सामर्थ्य किस में छुपी है। तो वहाँ पे एक और प्रकाशन परमेश्वर ने मेरे जीवन में जब डाला कि, और उस प्रकाश से मैं समझने पाया कि इस वचन में, इस कहानी में एक और चीज़ छुपी है। आज हमने बचपन से मैंने हजारों बार इस कहानी को सुना, गानों के रूप में जो है मूवीज में देखा, इसको एनिमेशन सीरीज में देखा, कार्टून सीरीज में देखा, लेकिन ये पहलू जो है वो परमेश्वर ने मुझे जो है जब कल रात में इस वचन को जब पढ़ रहा था तब उसने मेरे जीवन में डाला। और न्यायों की पुस्तक जो है उसकी 16वें अध्याय की 21वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं उसे तो पढ़ दीजिए शरी भाई। तब फिलिस्तीनियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जा के पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा, और उसके सिर के बाल मुंडे जाने के बाद वह फिर बढ़ने लगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे आपने पढ़ा 16 का 21 से बस 21 ही पढ़ना 21। तो यहाँ पे मैंने इसको अपनी इंग्लिश बाइबल से भी एक बार पढ़ा, क्योंकि जब हिंदी में मुझे जो शब्द थे वो मुझे जो है कहीं ना कहीं मैं उसको मुझे वो बहुत लाइट वर्ड्स के माध्यम से मुझे दिखे, और मैं दोनों लैंग्वेजेस में जब पढ़ता हूँ और परमेश्वर मुझे बोलता है कि मैं इन वचनों को हर तरीके से पढ़ के देखूँ, और डिफरेंट वर्जन से भी पढ़ता हूँ, किंग जेम्स से भी पढ़ता हूँ और नॉर्मल वर्जन से भी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा कि एंड द फिलिस्तीन्स सीज्ड हिम एंड गॉज्ड आउट हिज आईज एंड ब्रॉट हिम डाउन टू गाजा एंड बाउंड हिम विद ब्रॉन्ज शैकल्स। वो पीतल की बेड़ियों से उसको जकड़ दिया वहाँ पे, और उसकी वो आंखें नोच ली, उसकी आंखें जो हैं वो निकाल ली, गॉज्ड आउट हिज आईज। तो यहाँ जब हमने हिंदी में इसको पढ़ा था तो
केवल साधारण भाषा में था वो। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और नोच के वो निकालना। मेरे जी तो ये बहुत आज के टाइम में ये अगर ये सज़ा उस ज़माने की हुआ करती थी, अगर ये आज ये सज़ा अगर है तो ये उस नरक के समान है। आज उस सज़ा का जो है वो प्रावधान जो है वो उस नरक के लोगों के लिए है कि जो नरक में जा रहे होंगे और उनकी आंखें तक नोच ली जाएंगी। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको ये वचन समझाता है कि जो है अगर हम कोई गलती करते हैं इस बाइबल के अनुसार, अगर हम जब अपने जीवनों को चलाते हैं और जब हम कोई गलती करते हैं छोटी से छोटी, अभी इसको मैं डीपर जब मैं अभी आपको और आगे भी इसमें बताता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या समझाया इस वचन के द्वारा, तो हम इसके 14वें अध्याय में 1 आयत से लेके 3री आयत तक पढ़ेंगे। शिमशोन तिमाना को गया और तिमाना में एक फलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिमाना में मैंने एक फलिश्ती स्त्री को देखा है, अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतनाहीन फलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दो, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे भी ये बहुत साधारण सी सिंपल लैंग्वेज में हो गया वो। और जब मैंने इसको इंग्लिश की बाइबल से उठा के देखा तो इसमें जो लाइन थी कि जब सैमसन ने जो है उस फलिश्ती लड़की को देखा और जो कि एक विरोधी पार्टी की जो विरोध में जो लोग हुआ करते थे उस समय, फलिश्ती लोग हुआ करते थे, तो वो जो है कोई मैच नहीं था उनके जीवनों का, कोई एक दूसरे से जो है कोई मेल नहीं था, कोई रीति रिवाज जो है वो लोग एक साथ नहीं मनाते थे और एक दूसरे के मान लीजिए कि एक तरीके से दुश्मन थे। और उसके माता पिता भी जो है सैमसन के, वो ये कहने लगे कि भाई तुझे और कोई हमारे अपने उसमें से नहीं मिली जो तेरे को पसंद होती है तो हम तेरी उससे करा देते। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे उसी से मेरा विवाह करा दो, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। मुझे वह अच्छी लगती है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में जब हम इसको पढ़ते हैं, बट सैमसन सेड टू हिज फादर, गेट हर फॉर मी फॉर शी इज राइट इन माई आईज। मेरी नजरों में ये सही है। तो उसने सैमसन ने जो जवाब दिया अपने माता पिता को कि नहीं, जो है मुझे आग्रह किया कि नहीं, मुझे तो जो है इसी लड़की से शादी करनी है और ये मेरी नज़र में उचित है और ये मुझे अच्छी लगती है, तो और उससे मेरी शादी करा दो। और जब हम 3री आयत में जब मैंने जोर दिया कि जब मुझे हिंदी की बाइबल से नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने जब इंग्लिश में जब इसको पढ़ा तो परमेश्वर ने वो वर्ड मुझे सीधा दे दिया कि शी इज राइट इन माई आईज। और ये आंखों में अच्छे होने का मतलब, मेरे अजीजों, ये आंखों में अच्छे होने का मतलब परमेश्वर ने मुझे आज जो इस वचन के द्वारा बताया कि हमने जो सबसे पहली आयत पढ़ी थी कि सैमसन की आंखें नोच डाली गई थी। और वो नोचना वो कहाँ से शुरू हुआ, वो कैसे वो उस स्थिति तक पहुंचा, आज ये वचन हमें बताता है। और ये पहली दफा हुआ जब सैमसन जो है अपने उस ट्रैक से हट गया, उस परमेश्वर के उस मार्ग से हट गया और वो भयानक अंत उसके जीवन का जो है वो पहलू शुरू हुआ कि जहाँ उसको अंदाजा भी नहीं था कि मेरी आंखें भी नोच ली जाएंगी। और उसको ये पता भी नहीं था कि ये पैटर्न जो मुझे ले जा रहा है, ये जो मैं देख रहा हूँ, जिसको देख के मैंने आज लालच किया है जिस चीज़ का, ये मुझे अभी नहीं, ये मुझे कुछ समय बाद मुझे इसका फल मिलेगा। और वो कैसा होगा वो उसको कुछ ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। और ये 20 साल लगे उसे उस मुकाम तक पहुंचने में, उस परिस्थिति तक पहुंचने में जो वो पीड़ा की परिस्थिति थी।
लेकिन वो शुरुआत बड़े अच्छी तरीके से हुई, वो बड़े प्रेम से शुरू हुई, वो आंखों को अच्छा लगने से शुरू हुई, वो स्त्री के उस प्रेम में पड़ने से शुरू हुई। और इसका अंदाजा भी नहीं था उस सैमसन को कि क्या मेरा पीछा कर रहा है, क्या मुझे उस गर्द में डालेगा जिसको मैं अभी इस वक्त अच्छा समझ रहा हूँ। उसे इल्म भी नहीं था, उसे एक आइडिया भी नहीं था। आज हम और आप जो है अगर इस बात को सोचें कि किसी कार्य को करने से पहले आज हम सोचते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, कि आज अगर हम किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं तो आज हम सोचते हैं मनों में, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और उसी तरीके से सैमसन के जीवन में भी वही हुआ कि उसने कहा, उसने तो उस पर गौर भी नहीं फरमाया कि बस अच्छी लगी और विरोधियों की थी, तो माता पिता से आग्रह किया कि नहीं मेरी इससे शादी करा दो, और जो है मैं केवल इसी से शादी करूंगा, और आपको जो करना है जैसे भी करना है अब आप देख लो। तो उसके माता पिता भी जो है वो ये नहीं जानते थे कि ये यहोवा की आज्ञा नहीं है इसके जीवन में, क्योंकि हर वो चीज़ जो काम वो सैमसन करता था वो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा करता था, लेकिन वो कार्य जो है वो उसके माता पिता को भी नहीं पता पड़ा कि जो है ये यहोवा की आज्ञा के बगैर इसने हमें ये आग्रह किया है। और सैमसन का जो जीवन है वो एक आयत को यहाँ दर्शाता है, नीति वचन 14 उसकी 12वीं आयत। अगर ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सूर्य जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे जब इंग्लिश बाइबल से मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि आज मैं 2 ही चैप्टर के बीच से, मैं इस 2 और 3 चैप्टर्स के बीच में मैंने इस वचन को जो परमेश्वर ने मेरे को जीवन में आज दिया कि मैं आप लोगों तक ये पहुँचाऊँ, तो वहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेजेस के साथ परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। और जब इसको अगर नीति वचन 14 के 12 को अगर हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन बट इट एंड्स इज द वे टू डेथ। आज ये जो है ये दिखता जो है हमें बहुत सुहावना आज मनुष्य को दिखता है, आज जो बहुत सही दिखता है, आज लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ आज वो बिल्कुल सही है, वो मेरी नज़र में सही है। आज मैं किसी की परवाह नहीं करता, आज जो मेरे को अच्छा लगता है आज मैं वो करता हूँ। उसका अंत जो है वो मृत्यु है मेरे जीवन। आज हमारी जो मनमानियाँ हैं, आज हमारे जो अपने अंदर जो अहंकार बैठे हुए हैं कि आज हम हर चीज़ में हम अपने आप को मैं से तोलते हैं, और जो अच्छा लग रहा है, मुझे जो पसंद है, जो मुझे खाना है, जो मुझे पीना है, आज हम अपने जीवनों में आज उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसके जो आउटकम्स हैं, जो उसके जो रिजल्ट्स हैं मेरे अजीजों, वो बहुत भयावह हैं, वो बहुत टेरिबल हैं आज हमारे जीवनों में अगर हम देखें उसे। और टुडे वी सी देयर इज़ अ वे विच लुक्स गुड, विच फील्स गुड। और अगर हम बहुत आज जो है अपने बुद्धिमानी दिखाते हैं, आज हम सोचते हैं अपने दिमागों में कि हमसे बड़ा बुद्धिमान नहीं है, और हम अपनी गणित लगाने बैठ जाते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और मैं अगर ऐसी चाल चलूँगा तो मेरे लिए जो है ऐसा अच्छा कार्य हो जाएगा, या मेरे घर में वो पैसे आ जाएंगे। आज हम संसार में उस चीज़ को बैठ के आज ये सोच रहे हैं कि केवल और केवल आज अपना फायदा हो जाए, और उन चीज़ों को देख के बड़ा हमें सुकून मिलता है कि आज हमारे घर में अगर एक बड़ी कार खड़ी हुई है तो आज हमें लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी, आज हमारे जो है आज हमारे जीवनों में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है, और ये मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है। लेकिन वो मेहनत हमारी नहीं है मेरे अजीजों, वो मेहनत जो है वो परमेश्वर का वो अनुग्रह है। आज हम जो सोचते हैं कि आज हम अपनी मेहनतों से आज हम जो है चीज़ें अचीव कर रहे हैं, आज हम बड़े घर बना ले रहे हैं, आज हम बहुत दान पुण्य कर दे रहे हैं, तो मेरे अजीजों ये परमेश्वर का वो अनुग्रह है हमारे जीवनों में, ना कि हमारी उस सोच का या हमारी उस जो बल का जो शक्ति जो आज हम जिस पे अहंकार करते हैं, आज हम जिस पे घमंड करते हैं, वो शक्ति और वो अहंकार
वो उस सैमसन का भी चला गया। वो जब उसने अनाज्ञाकारिता करी, और जब वो अनाज्ञाकारिता कर रहा था तो उसे आइडिया भी नहीं था कि मैं इस फलिस्ती लड़की को देख रहा हूँ और ऐसा कुछ 20 साल बाद मेरे जीवन में होगा कि मेरी आंखें मेरे सर से नोच ली जाएंगी, मेरे चेहरे पे से वो नोच ली जाएंगी। तो आज ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज मुझे ये बताना चाहता है, और मेरे द्वारा आप तक भी ये पहुंचाना चाहता है कि आज हम जो कुछ सोचें, जो कुछ करें, वो हमारी नज़र में ना अच्छा हो, कि हम सोचें और प्रथम स्थान दें परमेश्वर को कि उसकी नज़र में उत्तम हो। आज जो कार्य उसको अच्छा लगता है, और ये कैसे पता पड़ेगा हमें कि वो कार्य परमेश्वर को अच्छा लगता है? जब हम इन बाइबल की नज़दीकियों में आएंगे, आज अपने चर्चेज रेगुलर जाना शुरू करेंगे, आज प्रभु को वो समय देना शुरू करेंगे। आज मैं 10वां अंश में समय का मैं कह रहा हूँ, आज परमेश्वर ने मेरे दिल में जो डाला कि आज हम अपने चर्चेज में 10वां अंश देते हैं, हम अपने जो है चैरिटी के काम करते हैं, लेकिन वो 10वां अंश अपने समय का जरूर निकाले मेरे अजीजों। और जब हम 10वां अंश जो अपने उस समय का वो 2 घंटा 40 मिनट अगर हम निकाल लेते हैं परमेश्वर के लिए, तो वो सच में वो हमारे लिए वो अनुग्रह, वो सच में वो बरस जाता है उस स्वर्ग से जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी होती है। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने लगते हैं। आज बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जो बदल चुके हैं इन वचनों को पढ़ने के द्वारा, और केवल आपको अगर आप 2 घंटा 40 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, तो आप अगर 5 मिनट भी दे रहे हैं, लेकिन वो 5 मिनट आपके जीवन के वो ऐसे स्पेशल 5 मिनट होने चाहिए कि जैसे आप जो है दुनिया में आप किसी सबसे बड़े अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। आज आप किसी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो आप बड़ी तैयारी से जाते हैं, उसके लिए बुके बनवाते हैं, एक मिठाई का डिब्बा लेते हैं, या फिर कोई एक शॉल लेते हैं उसका सम्मान करने के लिए। मेरे अजीजों, आज उसी तरीके से जो स्वर्ग में हमारा पिता बैठा है, आज हमारी तैयारी क्या है उससे मिलने के लिए? आज हमारी तैयारी जो है ये वचन है, ये हमारे हृदय हैं, ये हमारे अहंकार हमें बाहर अपने जीवनों से निकालने हैं। आज जो है, आज हमें वो पाप नहीं करने हैं जो आंखों के द्वारा शुरू होते हैं। आज जो है, आज वो पाप नहीं करने हैं जो मन के द्वारा शुरू होते हैं। आज जो सबसे पहला जो विचार जो शैतान, जो दुश्मन जो हमारे मनों में डालता है, वो विचार वो आज हमारे मनों से खेलता है वो शैतान, और फिर वो हमारे जीवन को वो दिखाता जाएगा कि हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है इस संसार में जब तक है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं और आप इस संसार के लिए नहीं बने हैं। वो यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान दिया, वो हमें उस अनंत के जीवन के लिए दिया कि हमने वो उद्धार पाया। आज अगर हम और आप इन वचनों को समझ लें, तो हमारे आने वाली जनरेशन सेव हो जाएंगी। जो समय क्योंकि बहुत बुरा है, आज ये समय जो है, ये शैतान जो है आज मौकों में तलाश में रहता है कि कब हमें फाड़ खाए, हम इन वचनों से दूर हों और हमारे जीवनों को वो नाश करे। तो आज हम ये प्रार्थना करें अपने जीवनों से कि आज हमारी वो आंखें निकाले जाने से पहले, आज हमारा कोई भी सांसारिक रिश्ता टूटने से पहले, आज अगर हमारा कोई भी बड़ा नुकसान होने से पहले, आज हम प्रभु को ग्रहण कर लें। आज हमारे पास वो समय है कि हम सही सलामत हैं अपने जीवनों में। आज हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। आज ये सामर्थ्य हमारे पास है। तो सच में हम उस प्रभु के उस राज्य के वारिस होने के सच में कहला जाएंगे। हम उसके बेटे और बेटियां कहला जाएंगे मेरे जीवन। लेकिन आज हमारा सब कुछ सही होने के बावजूद भी आज हम प्रार्थनाओं में समय नहीं देते, आज हम प्रार्थनाओं में समय नहीं बिताते। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मैंने अपने जीवन में, जब मैं इस बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे परमेश्वर ने मुझे एक कहानी के द्वारा और वो गुड फ्राइडे के उस इंसिडेंट के द्वारा मुझे वो बात बताई कि जो 2 डाकू उस यीशु मसीह के अगल और बगल में लटके थे,
उनमें से एक ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को बचा ले, लेकिन दूसरे ने, उसके हाथ बंधे हुए थे उस सलीब पे और वो उसके बगल में जो है वो बंधा हुआ था, लेकिन केवल उसने उस विश्वास के द्वारा कि तू जब भी तू अपने राज्य में जाए तो प्रभु मेरी सुधि लेना और तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने अपने दिल में उस विश्वास को किया। आज हमें आपको भी वो विश्वास करना है, जबकि वो हाथ भी नहीं जोड़ सकता था। तो आज हम और आप तो हाथ जोड़ने के लायक हैं। आज परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा है कि हम अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह को खोल सकते हैं। आज हम उस दर्द में नहीं लटके हुए हैं कि वो जो डाकू उस सलीब पे लटके हुए थे, लेकिन आज हम और आपको परमेश्वर ने एक अच्छा उद्धार का जीवन दिया है, जिससे हम औरों के जीवनों को समझाने पाए, औरों के जीवनों को बचाने पाए, औरों के जीवनों को प्रभु में बढ़ाने पाए। आज मैं इस चीज को मैं लाइव आता हूँ और मैं इसलिए लाइव को कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जब ये कार्य किया तो मैंने परमेश्वर से कहा मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं परमेश्वर तेरे नाम को महिमा दूंगा। और ये ऑनलाइन आने का ये रीजन ये है, ये कोई मिनिस्ट्री मुझे खड़ी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा जब तक मैं इस पृथ्वी पे हूँगा। मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, अपने उस यीशु मसीह की सेवा करूंगा। और मैं इतना जानता हूं कि जब हम इस प्रकार से सोच के प्रभु के इन वचनों को ग्रहण करें, आज हम कोई भी एक जो संसारिक लालच है, आज वो लालच जो है आज हमें केवल और केवल उस सैमसन की तरह वो हमें परेशानी में धकेलता है, वो मृत्यु की ओर ले जाता है। आज हम किसी भी आज हजारों प्रीचर खड़े हुए हैं, आज हजारों चर्चेस बन जाते हैं, आज मिनटों में मिनिस्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाला वो सेविकाई डाला मेरे अजीजों। और ये सेविकाई जब परमेश्वर की हम करते हैं तो सच में ये निस्वार्थ होती है। ये परमेश्वर के उस समाचार को, उस यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने की बात होती है। आज हमारे और आपके जीवन जिसके द्वारा बच सके, ये वो बातें होती है मेरे जीवन। और मैं आप सबका प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घरानों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और हम एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं भाई आशीष बेदी के साथ। प्लीज। आइए दुआ करेंगे। उससे पहले सचमुच परमेश्वर इतना महान है। मैं खुद भैया के जब जो सरमन उन्होंने दिया है, हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में ग्रहण करने वाले हो सकें। सिर्फ एज ए सरमन सुन के उसको ऐसे नहीं कि हमने बस सरमन सुन लिया और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगियों में लग गए। एटलीस्ट अगर हमने 1 घंटे अगर सरमन सुना है, उसमें से अगर हम 5 मिनट का भी कुछ अपनी ज़िंदगियों में ग्रहण करने वाले हो सकेंगे तो प्रभु बहुत आशीष देगा। वो ऐसा पिता है, वो जानता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए। बस ये है कि उसके बच्चे जो हैं बस माता पिता का थोड़ा सा आदर करें। आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी पिता परमेश्वर, धन्यवाद दिए चाहते हैं कि प्यार खुदावन कि आपने पिता परमेश्वर समय में पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर जिंदगी दी। पिता परमेश्वर प्यार खुदावन हर दिक्कत परेशानी से पिता परमेश्वर हमको बचाया है प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर संसार पिता परमेश्वर दिक्कत परेशानी से घिरा है प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपने अपने बंदों को पिता परमेश्वर चीज से पिता परमेश्वर, बीमारी से पिता परमेश्वर, शैतानी ताकत से पिता परमेश्वर, बुराई से बचा कर रखा है प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भी कलाम पिता परमेश्वर भैया के द्वारा दिया गया है प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों में प्यारे खुदावन ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी हमारी जिंदगियों से पिता परमेश्वर जाने अनजाने पिता परमेश्वर कोई भी गलती होती है प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उस मिस्टेक को पिता परमेश्वर दोबारा रिपीट ना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और आपके नाम से पिता परमेश्वर हर पिता परमेश्वर बुराई जो है पिता परमेश्वर टलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर मांग लिए चाहते हैं इस घर के लिए प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर, जबकि जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपना करुणा वाला हाथ पिता परमेश्वर इस घर पे रखा है पिता परमेश्वर। एक भैया के लिए मांग लिए चाहते हैं जिंदा खुदा प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर, चाहते हैं कि आपके नाम से पिता परमेश्वर वो ठीक होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जानते प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर हमने उनको ठीक कर दिया प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर।
जो बीमारी पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर परेशानी शैतान की ओर से थी प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर उसको दूर कर दिया प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद दिया चाहता है जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, और मांग लिया चाहता है पिता परमेश्वर इस घर में रहने वाले हर एक जन के लिए प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर, तेरा जलाल तेरी करुणा पिता परमेश्वर इस घर पे होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। भैया के साथ, शैली के साथ पिता परमेश्वर, मेरे साथ पिता परमेश्वर, दादी के साथ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, और जो प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस प्रेयर मीटिंग को ज्वाइन किया है प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर, जो भी आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, जानते प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर क्या जरूरत है प्यारे खुदावन, और देते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर सारी बीमारी को पिता परमेश्वर, सारी परेशानी को पिता परमेश्वर, हर एक चीज को पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर जो शैतान की ओर से है पिता परमेश्वर बोल दिए चाहते हैं कि आज ही पिता परमेश्वर दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जवान पिता परमेश्वर गलत आदतों में घिरे हुए प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर, जानते हैं कि इस पिता परमेश्वर संसार में पिता परमेश्वर शैतान पिता परमेश्वर तेरे लोगों को पिता परमेश्वर देना चाहता है कि पिता परमेश्वर नाश करने की हर एक चीज पिता परमेश्वर उनको दे सके प्यार खुदावन, लेकिन पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर आशीष पिता परमेश्वर रखिएगा प्यार खुदावन पिता परमेश्वर, बुरी आदत को पिता परमेश्वर यहाँ से निकालिएगा प्यार खुदावन पिता परमेश्वर। आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, सब कुछ देने वाले खुदा है पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर बीमार है पिता परमेश्वर सबके लिए मांग लिए चाहते हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष बरकत दीजिएगा पिता परमेश्वर। ये बिनती सादर महिमा जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए आमीन। आए हमारे बाप तू तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बारिश हमारे जय मसीह सभी को जय मसीह। मेरे ऑनलाइन जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर से मैं यही मांगता हूँ कि आप सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और भाई पीयूष मसीह हैं अलीगढ़ से, मेरी वाइफ आगरा से जुड़ी हुई हैं, भाई शिमोन सिंह हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हुई हैं, और मेरे ब्रदर हैं आशीष, और जितने लोग जुड़े हैं, इवेंजलिन थॉमस मैम हैं, ये हमारे कॉमर्स पढ़ाती हैं। परमेश्वर आपके घराने को भी बहुतायत की आशीष दे, और जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम सबों को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से आशीषित करे। और मैं एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु की सेवा करते करते मुझे आज 99 डेज हो चुके हैं ऑनलाइन प्रीच करते हुए, और प्रभु ने मेरे जीवन को जो है 6 महीने से उससे पहले मेरे जीवन को छुआ था। और लेकिन मुझे जो ऑनलाइन का जो मेरा टेन्योर है वो अभी कल 100 डेज पूरे हो जाएंगे। मेरे लिए आप लोग निरंतर प्रार्थनाएं करते रहिए कि मैं ऐसे ही चलता रहूं और प्रभु की सेवा ऐसे ही करता रहूं निस्वार्थ, और जो है पूरे बल के साथ। और परमेश्वर से वो बल मांगता हूं कि मेरे जीवन को जो है वो अपनी सेवा में इस्तेमाल करे और बहुतायत से करे, और मेरे पूरे घराने को। मैं आप सब से जो है हम कल फिर मिलेंगे, प्रभु में बने रहिए। जय मसीह की।